प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस गुरु महाराज उनकी विश्वेश्वर प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। और आज से 5 दिवसों के लिए 12, 13, 14, 15 और 16 5 दिवसों का एक कथा का आयोजन किया गया है हमारे जूम मंदिर में। इसमें मुख्य रूप से श्रीमान अनंत शेष प्रभु के मुखारविंद से हम श्री गौर कथा, गौर तत्व, गौर लीलाओं का विशेष श्रवण करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें श्रीमान अनंत शेष प्रभु बताएंगे। तो आज से उसका प्रारंभ हो रहा है। आज प्रथम सत्र है और प्रारंभ में ही गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से शुभारंभ किया है इस कथा का। तो अपने आप में एक बहुत ही ऑस्पिशियस इंसिडेंट रहा है, या हमारे लिए अरेंजमेंट रही है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो गुरु महाराज कह ही दिए अनंत शेष प्रभु थोड़ा अधिक समय लेंगे आज। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि बने रहिए हमारे साथ और अनंत शेष प्रभु से अनुरोध करते हैं गौर कथा के प्रथम सत्र का प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम आराध्य शिल गुरु महाराज समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा। तो हम परम आराध्य श्री गुरु महाराज के मुख से कलकत्ता की महिमा भी और शिला प्रभुपाद की महिमा को श्रवण कर रहे थे। और लगभग कई भक्त पिछले 15 दिनों से ही, लगभग कह सकते लगभग 10-15 दिनों से नवद्वीप मंडल परिक्रमा में रहे। कुछ भक्त मायापुर धाम में आए और इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग पिछले 15 दिनों से, एक ऐसे 15 दिन से अधिक वैसे, जब से गुरु महाराज श्री मायापुर धाम पहुंचे। गुरु महाराज हम केवल गुरु महाराज स्वयं मायापुर धाम नहीं पहुंचे, गुरु महाराज पूरे संसार को मायापुर धाम में लेकर चले गए। तो महाराज बार बार स्मरण दिला ही रहे थे उस मायापुर नवद्वीप धाम का। और मायापुर नवद्वीप धाम के साथ नवद्वीप मंडल परिक्रमा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन ही रहे थे। तो उसी श्रृंखला में हम अब लगभग वो समय आ रहा है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट उत्सव मनाया जाए। तो पुनः उन्हीं की ही गुण महिमा को हम साथ मिलकर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वरूप में है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को सदैव एक भक्त के रूप में ही प्रकाशित किए हैं। यदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता की महिमा का गान करता, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गान करने लगता, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कानों को बंद कर देते थे। परंतु बतलाया जाता है उन समस्त भक्तों में एक विशेष भक्त रहा है, जिसका वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। और वे कौन रहे? नरहरि ठाकुर, नरहरि सरकार जिसे कहा जाता है। वे एक में ऐसे भक्त थे जिनके विषय में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, केवल उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने गौर कीर्तन करने का अधिकार था। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु गुणों को गाने का अनुमति जिन्हें प्राप्त हुई थी वो नरहरि सरकार थे। तो मैं विचार किया, यहाँ पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, उनके गुणों को गान करने के पूर्व उन्हें नरहरि ठाकुर के शब्दों के द्वारा कैसे गौर भावना में वे रहते थे, कैसे गौर की महिमा को गाते थे, उनके आशीर्वाद लेकर ही उस गौर महिमा को सुनने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से नरहरि ठाकुर बहुत सुंदर अपने भजन में कहे हैं, मन रे कह न गौर कथा, अपने मन से कह रहे हैं, मन रे कह न गौर कथा, गौरेर नाम अमियार धाम, पिरति मूर्ति दाता। हे मन, कृपया गौरांग महाप्रभु की कथा को कहो, गौरांग महाप्रभु के गुणों को गाओ। क्यों? गौरेर नाम अमियार धाम, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम गुण कैसे अमृत का धाम है। क्यों अमृत का धाम है? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रीति मूर्ति दाता। जो प्रेम की मूर्ति है, प्रीति मूर्ति का, प्रीति की मूर्ति है प्रेम मूर्ति, और जो प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप भी और प्रेम को जो प्रदान करने के लिए आए हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु है। आगे वे कहते हैं, शयने गौर स्वपने गौर, गौर नयनेर तारा, जीवने गौर मरणे गौर, गौर गलार हार। मेरे शयन में, मेरे स्वप्नों में, मेरे दृष्टि का वास्तविक पूर्णता है गौरांग के रूप का दर्शन करना। मेरा जीवन गौर है, मेरा मरण गौर है। गौर गले हार, मेरे गले का जो कंठ आभूषण है, मेरे गलार हार का अर्थ एक तो ये भी होता है कि गले में हार पहना जाता है, परंतु कंठ का आभूषण अगर कहा जाए तो कंठ से जो वाणी निकलती है तो वह भी कंठ का आभूषण है। मतलब मेरे कंठ में जिस तरह से हम वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में कहा जाता है, भगवान अनंत के लिए जब कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी है, अमृत का भंडार है। और अमृत के भंडार को कहाँ रखा जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण किसी स्थान पर रखा जाता है। वैसे अनंत वदने कहा गया है वहां पर। तो गौर गलारा हार का एक अर्थ यह भी है कि गौरांग महाप्रभु की गुण महिमा जो है वह मेरे कंठ का आभूषण बन जाए। आगे वो कहते हैं, हियार माझारे गौरांग राखिए, मैं अपने हृदय में, हियार माझारे मतलब हृदय के मध्य भाग में, मध्य द्वीप जैसे कहते हैं ना, तो हियार माझारे गौरांग राखिए, मैं अपने हृदय के बीच में गौरांग महाप्रभु को विराजमान करूंगा। वीरले बसिया रब, और ऐसा एकांत में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंतन मैं करूंगा। मनेर साधेते से रूप चांदेरे, नयने नयने थोब,
और मैं फिर उस रूप माधुरी को, श्री गौर हरि का जो अत्यंत सुंदर रूप है, विशेष रूप से नवद्वीप का रूप जो है, वह नित्य लीला का रूप है। परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से मैं श्रवण कर रहा था, उनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि श्री गौर हरि के दो स्वरूप है। ऐसे यहाँ पर मैंने दूसरा रूप ही रखा है। गौर हरि का कौन सा दो स्वरूप है? एक है नवद्वीप का स्वरूप, और दूसरा स्वरूप है नीलाचल में सन्यास गौर विग्रह जिन्हें कहा जाता है। सन्यासी के रूप में वे जो वहां पर प्रकट हुए हैं। किसी भक्त ने पूछा श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास स्वरूप है, उसकी भी आराधना कर से हम देखते हैं गौर निताई की जो आराधना करते हैं, उनके बड़े बड़े केश रहते हैं, बहुत सुंदर उन्हें पगड़ी आदि धारण करवाई जाती है। तो सन्यास स्वरूप की भी आराधना हो सकती है। तो श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज इस बात को कहे, जो अच्छी भी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि वास्तविक जैसे भगवान श्री कृष्ण की भी नित्य लीला और नैमित्तिक लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते हैं, नंद यशोदा सखाओं के साथ क्रीड़ा आदि जो करते हैं वह नित्य लीला है, और असुर संहार ये नैमित्तिक लीला कहलाती है, जो भगवान के धाम में नहीं होती। उसी भांति श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, श्री गौर हरि जगत के कल्याण के लिए जब देखा गया नवद्वीप में कुछ नवद्वीपवासी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनादर का भाव लेकर आए, तब श्री गौर हरि ने संन्यास ग्रहण किया जगत का कल्याण करने के लिए, ताकि सभी जगत के जीव उनके प्रति आदर भावना रखे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति को प्राप्त करें। तो एक विशिष्ट जो दो कार्य हम देखते हैं महाप्रभु के, एक तो है कि राधा के भाव का आस्वादन करना, और साथ ही में वही आनुषंगिक काल आ गया था, कह सकते हैं कि कृष्ण ने विचार किया है कि राधा के भाव का मैं आस्वादन करूंगा, ठीक वही युगावतार का समय आ गया, तो टू इन वन कॉम्बिनेशन बन गया। तो वह युगावतार के रूप में उस नाम संकीर्तन को प्रसारित करने के लिए जब महाप्रभु निकले हैं, तब वो संन्यास वेश आदि रहा। परंतु नित्य रूप जो है, जिसको यहाँ पर नरहरि सरकार जिसका चिंतन कर रहे हैं, वह नवद्वीप का स्वरूप है कहा जाता है। तो वो आगे कहते हैं, गौर बिहने ना बाची पराणे, गौर करे छी सार, गौर बोलिया जाऊक जीवन, किछु ना चाहिबो आर। गौर बिहने, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु से मुझे अलग होना पड़ा, ना बाची पराणे, मैं अपने जीवन को धारण कैसे करूंगा? चैतन्य महाप्रभु से मुझे अलग कर दिया गया, क्यों? गौर करे छी सार, क्योंकि श्री गौर हरि जो है वह सार है। गौर बलिया जाऊक जीवन, और मेरे जीवन की एक में अभिलाषा क्या है? जाऊक जीवन, मैं जब इस देह का त्याग करूं, जैसे हरिदास ठाकुर ने भी यही वांछा अपनी प्रकट की थी कि नए ने देखी वो तुम्हारा चांदेर वदन, और मुखे कहो श्री कृष्ण चैतन्य नाम। मेरे मुख से आपका नाम निकले, मेरे हाथों में आपके चरण कमल हो, और मेरी दृष्टि आपके मुख कमल पर टिकी रहे। तो वैसे ही यहाँ पर नरहरि सरकार भी कह रहे, गौर बोलिया, मैं गौर नाम का उच्चारण करते हुए जाऊ का जीवन, मेरा ये जीवन चला जाए, किछु ना चाही बो आर, और मेरे मन की कोई अभिलाषा नहीं है। और आगे तो क्या कहते, गौर गमन गौर गठन, गौर मुखेर हासी, गौर पीरीति गौर मूरति, हियाय रहल पाशी। मेरे चलने में मैं गौर का स्मरण करूं, गौर गठन, मैं जो शरीर अपने बॉडी, क्या बॉडी बना देता गठन, तो अपना शरीर का श्रृंगार आदि कर रहा हूं, तो शरीर का
वहन करते समय गौर का चिंतन, चलते समय गौर का चिंतन, और जब मुख से मैं हंसू तो उस समय गौर का स्मरण हो, गौर की प्रीति रहे, गौर का स्वरूप मेरे आगे रहे, हृदय में सदा यह बना रहे। गौर धर्म गौर करम गौर वेदेर सार, गौर चरणे पराण संपीनु, गौर करिबे न पार। तो मेरा धर्म, मेरा कर्म, समस्त वेदों का सार जो मेरे लिए वे गौर हरि है। गौर चरणे प्राण संपीनु गौर करिबे न पार। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि श्री गौर हरि ही मुझे इस जगत से पार करवाएंगे। इसलिए मैं अपना सर्वस्व प्राण अपना न्यौछावर करता हूं श्री गौर हरि के चरणों में। गौर शबद गौर संपद जार ही आय जागे। जिस किसी भक्त के हृदय में यह गौर हरि के नाम का, गौर हरि के गुणों का, गौर हरि की लीलाओं का प्रकाश होता है, जिसके जीवन की संपत्ति गौर हरि बन जाते हैं। तो ठाकुर क्या कहते हैं? नरहरि दास तार दासेर दास चरणे शरणे मागे। तो नरहरि सरकार वो ऐसे भक्तों के दासों के दास बनने के लिए तैयार है जिनके जीवन में से गौर हरि ही जिनकी संपत्ति हो जाए। मन रे कहना गौर कथा। तो इस तरह से सरकार कहते हैं, नरेश सरकार ठाकुर की जय। तो उन्हीं के शब्दों का आश्रय लेकर हम श्री गौर हरि के विषय में कुछ सुनने का विचार जब किए हैं, तो प्रथम मन में भावना ये आई, निश्चित रूप से आप श्री गौर हरि की लीलाओं को सुन रहे हैं। पुनः पुनः महाराज जब वहां पर उल्टा डांगा में थे, वहां पर महाराज ने चैतन्य भागवत का पाठ किया, बहुत सुंदर। और लगभग 8-9 दिनों तक नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आप गौर लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। तो उसी की उन लीलाओं को निश्चित रूप से हमने सुना है। परंतु प्रश्न यह है कि जब गौर पूर्णिमा आ रही है, जब गुरु महाराज मायापुर धाम में है, क्या उन 10-15 दिनों के लिए, उन 20 दिनों के लिए इन कथा को सुना जाए? तो उसी शब्द पर मैं विचार कर रहा था। वास्तविक यह जीवन की संपत्ति बन जाए हमारा, तो उसी शब्दों को मैं कुछ विचार कर रहा था। जिस तरह से हम नित्यम भागवत सेवा कहते हैं, वैसे ही बतलाया जाता है, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। तो ठीक गुरु महाराज का यही कुछ शब्द थे अभी कुछ समय पूर्व। तो महाराज भी उसका अनुमोदन कर रहे थे कि सभी भक्त जो है, जिस प्रकार परम पूज्य श्रील जय पताका स्वामी महाराज जी इस बात को कह रहे थे कुछ काल पूर्व, जब संपूर्ण भारत के सभी लीडर्स एकत्रित हुए थे, तो महाराज इस बात को कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी का ही अनुग्रह है, श्रील प्रभुपाद जी की करुणा है कि आज संपूर्ण जगत में कृष्ण भावना का प्रसार हो रहा है, संपूर्ण जगत में कृष्ण के नाम का कीर्तन हो रहा है, संपूर्ण जगत में गीता और भागवत का पठन हो रहा है। परंतु अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो वहां पर श्री जय पताका स्वामी महाराज इस बात को कह रहे थे कि कृष्ण भावना का प्रचार तो हुआ है, परंतु आवश्यक है गौरांग भावना का भी उतना प्रचार हो। गौरांग महाप्रभु की भावना को लोग समझे, गौरांग महाप्रभु के विचारों को, गौरांग महाप्रभु शिक्षाओं को। और विश्व से भक्तों के लिए शिला प्रभुपाद के कई वाक्यों को मैं स्मरण कर रहा था, जहाँ पर शिला प्रभुपाद स्वयं एक वाक्य प्रभुपाद का भी मैंने 4 दिन पहले पढ़ा, जहाँ प्रभुपाद कहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होंगी। शुभ से कब प्रसन्नता होंगी?
संपूर्ण जगत में ये जो मेरे भक्त हैं वो क्या करेंगे, वो जब चैतन्य चरितामृत को मैंने बहुत कठोर परिश्रम से एज ए इमरजेंसी, जब शिला प्रभुपाद के स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव आने लगा, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत को एक और रख दिया है। शिला प्रभुपाद ने समस्त अपने डेडलाइंस को एक तरफ होल्ड में रख दिया, और ये जो ऐतिहासिक जो कार्य हुआ, मात्र 2 महीने थे, जहां तक मुझे स्मरण है, कोई भक्त और उसको सुधार कर सकता है, मात्र 2 महीनों में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत को श्रील प्रभुपाद प्रकाशित किए। तो प्रभुपाद उस समय इस बात को कहे भी थे कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख रहेगा जब भक्त लोग इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे। अभी अभी गुरु महाराज स्मरण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी का। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी समस्त जगत का कल्याण करने के लिए जब चले हैं, पाश्चात्य जगत के लिए जलदूत जहाज में बैठे हैं, तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब जलदूत जहाज में बैठकर श्रील प्रभुपाद भारत को से प्रस्थान करते हैं अमेरिका के लिए, उस समय मार्ग में श्रील प्रभुपाद अपने वाक्यों को लिख रहे हैं उस जलदूत डायरी में। और वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे काफी विरह अनुभव हो रहा है, मैं वृंदावन धाम से दूर आ गया हूँ, श्री श्री राधा दामोदर से मैं दूर आ गया हूँ, तो सेवा कुंज राधा दामोदर वृंदावन धाम से दूर हूँ, इस पाश्चात्य भूमि की ओर मतलब मैं गमन कर रहा हूँ, और मेरे जीवन का एकमेव आश्रय क्या है, क्या इंग्लिश में से शब्द है सोलेस, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, द ओनली सोलेस, क्या कहेंगे इसे, जो भी मतलब मेरे जीवन में जो सांत्वना दे सकते हैं, जो मेरे जीवन का एकमेव चीज जो मुझे मतलब पोषण दे रहा है, वो क्या है, तो कहा प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के शब्द हैं। उस पाश्चात्य जगत के वातावरण में भी द ओनली थिंग विच इज गिविंग मी सोलेस, जो मुझे पोषण कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता आह्लाद आदि दे रहे हैं, वह चैतन्य चरितामृत के शब्द हैं, श्रील प्रभुपाद कहे हैं। तो उसी के विषय में विचार कर रहा था। इसको हमने इसके पूर्व भी ऐसे कहा था कुछ शब्दों को, तो गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुणा, अपराध नाही माने तारिते निपुणा। जिस प्रकार से यहाँ पर शिल भक्तिविनोद ठाकुर के यह वचन है, जहाँ पर वे कहते, गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुण, श्री गौरांग महाप्रभु महावदान्य है। तो गौरांग महाप्रभु और उनका नाम भी अभिन्न है, श्री गौरांग महाप्रभु उनका रूप भी अभिन्न है, और वैसे ही गौरांग महाप्रभु और उनका धाम भी अभिन्न है। और उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया है, वे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। बहुत सुंदर एक बात को मैं सुन रहा था, जिस प्रकार कहा जाता है, तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्रीमद् भागवत के विषय में कहा जाता है, जो कोई व्यक्ति अपने घर में श्रीमद् भागवत को प्रस्थापित करता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके घर में विराजमान होते हैं। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पठन करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है, और बहुत ही श्रद्धा के साथ भक्तों के संग में जब वो श्रीमद् भागवत को सुनता है, किसके समान है ये वाक्य मुझे अच्छा लगा था। श्रीमद् भागवत को जो सुन रहा है भक्तों के संग में, किसके समान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्ता करने के समान है। लाइक डायरेक्टली कृष्णा इज स्पीकिंग विथ यू। यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत को जब हम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, चैतन्य चरितामृत जब आपके घर में होता है, मतलब साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है। चैतन्य महाप्रभु का ही वांग्मय स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु की भावना, उनके आंतरिक भाव, उनकी लीलाएं, सब कुछ इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु
ही आपके घर में अवस्थित होते हुए चैतन्य चरितामृत आता है। और चैतन्य चरितामृत जो भक्तों के संग में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मतलब साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे परम पूज्य श्रील सच्चिदानंद स्वामी महाराज के वचन स्मरण हो रहे थे। श्रील सच्चिदानंद स्वामी महाराज जब शिक्षाष्टकम के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहे थे, जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के उन्होंने उद्धरण दिए, जहां भक्ति विनोद ठाकुर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि आदि के विषय में बतला रहे थे। और तब उन्हें बताइए रुचि कैसे प्राप्त होती है, नाम में रस कैसे प्राप्त होता है। तो वहां पर उन्होंने कहा नाम में रस कैसे प्राप्त हो सकता है, तो उसका एक में जो उपाय है, अभी मैं कुछ, वह है जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को रस प्राप्त हुआ है, उस भक्त का आश्रय लेने पर ही वास्तविक रस प्राप्त हो सकता है। तो उसी संदर्भ में मैं श्रील जगदानंद पंडित के भी शब्दों को पढ़ रहा था। श्रील जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त नामक इस ग्रंथ में एक बात होता है। आज प्रातः काल ही जब वो कृष्ण कथामृत बिंदु, ये जो पाक्षिक होता है, वह मैं जब देख रहा था, उसमें उन्होंने ये शब्द दिए हैं, सा साधु पाया कष्ट बड़ जीवेर जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आइला नदिया। क्या कहा गया? जगदान पंडित कहते हैं कली काल की कैसी दशा है, बोले साधु पाया पाया कष्ट बड़ो जीवेर जानिया। भगवान ने क्या देखा? कली काल में साधु को प्राप्त करना, वास्तविक साधु, व्हाट इज द आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ अ साधु, एक भक्त कैसा होता है, भक्त की सर्वोच्च धरातल कौन सा है, कोई आइडियल रोल मॉडल तो हमारे सामने होना चाहिए ना। साधु पाइया कष्ट बड़ जीवेर जानिया। भगवान ने देखा कि जीव कली काल में भक्त कैसे बनेगा, कोई रोल मॉडल तो हो, इसीलिए साधु भक्त रूपे कृष्ण आइला नदिया। इसीलिए साधु भक्त के रूप में स्वयं गौर हरि ही आए हैं, एक आइडियल रोल मॉडल प्रस्थापित करने के लिए। तो वहां पर श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी इस बात को कह रहे थे कि हमको कैसे रस प्राप्त होगा, तो रसिक भक्त। तो कोई बोलेगा रसिक भक्त मतलब, जो रसिक भक्त का क्या अर्थ होता है, कुछ वृंदावन में जाएंगे, राधा कुंड पर जाएंगे तो फिर आप भटक भी सकते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ रसिक भक्त कौन सा है, तो श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं सब द बेस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, वो है साक्षात स्वयं भगवान आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए हैं, तो वास्तविक, तो चैतन्य चरितामृत को तो वो बता रहे थे, अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ने लगे तो मतलब आप चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे हैं, यू आर लिविंग विथ लॉर्ड चैतन्य ऐसा कहा। और परिणाम क्या होगा? केवल चैतन्य चरितामृत को सुनने पढ़ने मात्र से नित्य प्रति हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं, और परिणाम है कि तत्क्षण हमारे अपराधों का नाश होने लगता है, नाम की रुचि प्राप्त होने लगती है। तो यह चैतन्य महाप्रभु अपराध को नष्ट करते हैं, ये बात आपने सुनी। चैतन्य महाप्रभु अ, अपराध को नहीं स्वीकार करते, वैसे चैतन्य महाप्रभु लीला भी अपराध को स्वीकार नहीं करती है। हेथा अपराधी पाए प्रेम रत्न धन, अतएव गौर लीला सर्वोपरि हन। अपराधी व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर वो गौर लीला का आश्रय लेता है, तो परिणाम क्या है? अपराध अवस्था में भी उसे प्रेम रत्नों को प्रदान कर देते हैं। इसलिए श्री गौर हरि की लीला जो सर्वाधिक प्रधान बतलाई गई है। जिस तरह से वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर ही कह रहे हैं, कोटि कोटि वर्ष करी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे तेरती ना पाए दुर्जन। करोड़ों वर्ष भी श्री कृष्ण का भजन करे परंतु अपराध हो,
तो बोले नाम की रुचि प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु ऐसा व्यक्ति गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाय, अल्प दिन ब्रज धामे राधा कृष्ण पाय। परंतु गौरांग का भजन करता है। गौरांग का भजन का अर्थ स्पष्ट रूप से मैं पुनः पुनः यहाँ पर जो बात पर ही जोर दे रहा हूँ, वह गौरांग महाप्रभु भजन मतलब आप उस गौरांग गौरांग यह कहना भी अपने आप में, परंतु गौरांग की भावना कैसे आएंगी। बार बार महाराज कह रहे हैं, गौरांग महाप्रभु को जानिए। कल ही मैं किसी भक्त से मिला, लगभग यहाँ पर नागपुर में, जब चैतन्य भागवत कथा हो रही, 4-5 दिनों से हम कथा कह रहे हैं, अपने ही भक्त है, दीक्षित भक्त है, कई साल, लगभग 20 सालों से तो मैं जानता हूँ भक्तों को। बोले इतने सालों से हम हैं और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं, परंतु वो भक्त ने अपनी स्वीकृति दी, क्या कहा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं थी उतनी प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु की श्रद्धा आ नहीं रही थी, ये बात वो कह रहे थे। तो यह वास्तविकता है कि लगभग इस्कॉन में आकर हरे कृष्ण जब अपने पर कृष्ण का भाव आ जाए, और बहुत ज्यादा कुछ लोगों राधा का भाव भी आ जाता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की भावना कैसे आ सकती है। और जब चैतन्य महाप्रभु की भावना आएगी तभी यहाँ पर कहा गया दुष्ट भाव। अब इसके विषय में मैं बहुत सुन रहा था कि किस तरह से दुष्ट भाव का अर्थ क्या है। तब बतलाया जाता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब लीला किए है एक भक्त के रूप में, तो जहां तक मुझे स्मरण में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी सुन रहा था इस बात को, कि कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में जो एक भेद है, कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला किए, गोवर्धन धारण किए है, भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन से शिशुपाल का संहार किए, सभी लीला एकदम दिव्य लगती है, दिव्य मतलब एकदम हायर लेवल पे लगती है। परंतु लगता है चैतन्य महाप्रभु तो अपने ही लेवल के है ना। चैतन्य हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु वही करते थे, अच्छा। हम जो भागवत पढ़ते, चैतन्य महाप्रभु भागवत पढ़ते, अच्छा। हम भगवान का दर्शन करते, भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु भक्तों का संग कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन में, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए, आसिया वृंदावन नाचे गौरा राय। तो बिल्कुल। और अभी अभी कुछ समय पहले हुए, बहुत ज्यादा भी नहीं, कि 10 लाख साल पहले पूर्व युगों में, इसी युग में कुछ ही साल हुए, 539 वर्ष हम कहते हैं, 539 years। बस इसी कुछ समय पहले भगवान आए, भगवान यहाँ पर लीला कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो वी कैन इजीली रिलेट टू चैतन्य महाप्रभु। हम चैतन्य महाप्रभु से बहुत जल्दी अपने आप संबंध, चैतन्य चरितामृत से अपना संबंध बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं। भागवत में पृथु महाराज की कथा है कि अच्छा है, अम्बरीश महाराज की कथा है, परंतु चैतन्य चरितामृत भक्तों की कथा है, भक्त कैसे कीर्तन कर रहे हैं, कैसी कथा हो रही है, कैसे। तो वहां पर विशुभ से मैं एक बात सुना, आजकल काफी कुछ चल रहा है, वैष्णव एटिकेट्स की ट्रेनिंग चाहिए प्रभु जी। वैष्णव सदाचार आप सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बोले कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं को मत इसका अन्यथा न ले, नहीं तो रूपानुग विद्यापीठ वाले मुझसे नाराज होंगे। क्या प्रभु जी करें हम, और स्पेशल फिर ट्रेनिंग सेमिनार देंगे, हाउ टू बिकम हम्बल, नम्रता के लिए एक स्पेशल रिट्रीट किया जाएगा, फिर क्या सहनशीलता कैसी हो, और उसके ऊपर 50 कोट्स दिए जाएंगे। तो 50 कोट्स सुनने से इस सबसे क्या नम्रता आ जाएंगी, क्या सहनशीलता आ जाएंगी। तो वहां पर एक बात सुना मैंने, कैसे ये वैष्णव के गुण कली काल में आ सकते हैं। तो बोले अब चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का आदान प्रदान जब बार बार पढ़ने लगते, प्रतिदिन पढ़ने लगते, उसको सुनने लगते हैं, तो बोले केवल चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को पढ़ने मात्र से वैष्णव सदाचार स्वतः आपके जीवन में व्यवहार में आने लगता है, श्रद्धा के साथ जब पढ़ा जाता है इन्हें। कैसी नम्रता हो तो रूप सनातन, कैसी सहनशीलता तो हरिदास ठाकुर, कैसी तपस्या रघुनाथ दास गोस्वामी, कैसी वैष्णव सेवा आदि। ऐसे हर हर भक्त ने अलग अलग गुणों को भक्तों के प्रकाशित किया है। तो पहली बात, और विशुभ से वैष्णव अपराध का क्या वर्ण, गोपाल चापाल जो था कैसे उसको दंड मिला, देवानंद पंडित को कैसे दंड मिला, अलग अलग हम बातें सुनते हैं। तो कहा जाता है पहली बात होती है वैष्णव
सदाचार आपके व्यवहार में आता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अपराध करने की वृत्ति का नाश होता है केवल चैतन्य चरितामृत को पढ़ने मात्र से। अपराध की भावना नहीं रहती है। इस्कॉन में कई भक्त है, मैं प्रैक्टिकल इस बात को मैं अनुभव कर रहा था, जो गीता को पढ़ते हैं, भागवतम को भी पढ़ने लगे, परंतु भागवतम पढ़ के भी एग्जैक्ट वो इस्कॉन के भक्त तब तक नहीं बन पाते जब तक वो चैतन्य चरितामृत को नहीं पढ़ते हैं। वो कृष्ण के भक्त बने परंतु सही कृष्ण के भक्त नहीं बन पाएंगे फिर भी। तो उसको मैं, देखो आज नहीं तो कल उसको और मैं थोड़ा कहना चाहता था। तो वैष्णव सदाचार की भावना जो है, अपराध वृत्ति का नाश, और जिससे कहा जाता है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकंचना सर्वै गुणै तस्य समासते सुरा। वैष्णव गुणों को अर्जित नहीं किया जाता, वैष्णव गुण प्रकाशित होते हैं। हम अपने प्रयास से, मैं बहुत कोशिश करूंगा, इतने प्रवचन सुनूंगा, नम्रता 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 नम्रता, श्रवण को मैं यहाँ कहीं अन्यथा न ले, श्रवण करना चाहिए, श्रवण से भी फल प्राप्त होता है, परंतु श्रवण से नहीं, चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की कृपा जब होंगी तो सभी गुण प्रकट होंगे। तो वैष्णव गुण, नम्रता, सहनशीलता आदि श्री चैतन्य भागवत को पढ़ने से, चैतन्य चैतामृत को पढ़ने से प्राप्त होते हैं। और अंततः जो बात रुमाश कह रहे थे, गौरांग महाप्रभु की जो भावना है, विशेष रूप से मैं सुन रहा था जब नवद्वीप धाम के विषय में भी जिस तरह से कहा जाता है कि नवद्वीप धाम में कोई अगर वास करता है, वहां पर केवल रहने मात्र से ही कहा जाता है कि जिस तरह से हम्म, देवतागण आकाश मार्ग से जब नवद्वीप धाम की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं? बोले कि सभी के पास चार चार हाथ है, चतुर्भुज दिखाई दे रहे सभी। देवगण स्वर्गे था कि देखे से ही जने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठने। केवल नवद्वीप में जो रह रहा है उसको चार भुजाएं प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी तरस जाते, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे, बोले मैं कहाँ मैनेजमेंट में फंस गया। ब्रह्मादि देवगण अंतरिक्ष है ते, नवद्वीपवासी गणे पूजे नानावते। तो यहाँ पर कहा रहा है, ऊपर आरती की थाली लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नवद्वीप वासियों की आरती उतार रहे हैं। और फिर ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा बोले कब मोर है न भाग्य होबे, कब मेरा ऐसा भाग्य होगा, नवद्वीप तृण कलेवर पाव जबे। उस नवद्वीप धाम का मैं घास का तिनका कब बनूंगा। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों? जब मैं घास का तिनका बन जाऊंगा तो श्री गौर चरणे सेवा करे जत जन, तासबार पद रेणु लभिबो तखन। तो नवद्वीप में कौन रहते हैं? जो गौर हरि के चरणों की सेवा करते, वे सब भक्त रहते। तो उन सभी भक्तों के चरणों की धूल मैं अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और तब वो कहते हैं, हाय मोरे गौर चंद्र वंचना करिया। अरे गौर हरि ने मुझे धोखा दे दिया। क्यों? बोले मुझे मैनेजमेंट में फंसा दिया। गौर चंद्र मोर वंचना करिया, ब्रह्मांडेर अधिपति राखिलो कोरिया। मुझे यहाँ पर बैठा दिया है कि अब प्रेसिडेंट बन जाओ और ये पोस्ट पे और मैनेजमेंट देखो। कब मोर कर्म ग्रंथि हईबे छेदन, अभिमान त्यजी मोर शुद्ध हो बे मन। ये कर्म ग्रंथि कैसे नष्ट होंगी, अभिमान का नाश कैसे होगा? जब वहां नवद्वीप वासियों के चरणों की धूली प्राप्त होंगी। तो अब कुछ वक्त सोचे, अचानक या नवद्वीप कैसे पहुंच गए प्रभु जी? मैं तो गौर लीला के विषय में कह रहा था। तो महत्वपूर्ण और एक बात, वास्तविक नवद्वीप धाम वह है जहां पर साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। तो बहुत सुंदर बात तो मुझे ये काफी अच्छी लगी कि जो कोई भक्त क्या करता है, नित्य प्रति, प्रतिदिन श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत को पाठ करता है,
श्रद्धा के साथ और चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़कर फिर उनको सुनता है, उसको चिंतन करता है, परिणाम क्या है? केवल चैतन्य चरितामृत को नित्य पाठ करने से नवद्वीप धाम में रहने का फल प्राप्त करता है। हरि बोल। तो यह जब होगा, तो ये जो मैं एक शब्द भरी के लिए विचार कर गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए। तो दुष्ट भावना, दुष्ट मतलब अपराध वृत्ति है। सबसे दुष्ट भावना तो भजन में वही है ना। तो अपराध की वृत्ति, अपराध के फल से बचना एक बात होती है, परंतु अपराध की भावना भी कैसे दूर हो, तो वह होती है चैतन्य महाप्रभु के गुणों को बार बार पढ़ते रहने से। और तब क्या होगा? निज सिद्ध देह पाए सखीर आश्रय, निज कुंज श्री युगल सेवा तार है। तो फिर वो ब्रज के भाव को प्राप्त कर रहा है, फिर वह आध्यात्मिक स्वरूप, और फिर वह निकुंज में राधा कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत करम दोष अंत है तार। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु को जो गुणों को गाता है, उनके नाम को गाता है, दोनों अर्थ लेना चाहिए यहाँ पर। जब बोले एक बार तो किसी को लगेगा मैं गौरांग 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 नित्यानंद नित्यानंद ऐसा कहूंगा, और कह के फिर उसके बाद में फेसबुक देखूंगा या फिर संसार की वार्ताओं कुछ करूंगा, नहीं। हमको इन्हें पढ़ना चाहिए। तब अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकाराय। इस कलयुग शास्त्र बार बार इस बात को कह रहे हैं, कली काल में गौर हरि के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो पूरे अपराधों को नाश करके, अपराध भावना को नाश करके वास्तविक आपको वैष्णव बना सकता है। रियल वैष्णव you'll become when you'll read this चैतन्य चरितामृत। तो गौर पूर्णिमा के समय निश्चित रूप से लीलाएं तो सुन ही रहे और लीलाओं को कहेंगे भी। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, कुछ 4 दिन मुझे कहे, एक दिन नहीं। हालांकि अच्छा होता कि अन्य वरिष्ठ सन्यासी गण है वैष्णव के मुख से श्रवण कर पाते, परंतु कहे कि इमरजेंसी में कई भक्त अवेलेबल, सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर उत्सव मना रहे हैं। तो इसीलिए अ, आपका थोड़ा दुर्भाग्य कह सकते कि मुझे ही सुनना पड़ रहा है। अभी अभी नित्यानंद त्रयोदशी को उत्कल पद यात्रा में मैं था, जहाँ पर निताई गौर सुंदर के समक्ष नित्यानंद कथा हो रही थी। और अब वो गौर पूर्णिमा को यहाँ पर महाराष्ट्र पद यात्रा है। तो महाराष्ट्र पद यात्रा के निताई गौर सुंदर, तो निताई गौर सुंदर काफी दयालु है, एक पद यात्रा से दूसरे पद यात्रा में मुझे लाए हैं। तो यहाँ पर इस निताई गौर सुंदर महाराष्ट्र पद यात्रा के चरणों में बैठकर, निताई गौर सुंदर के चरणों में बैठकर यहाँ पर गौर हरि की कथा को हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और भी कुछ विशुभ से यह जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसका एक ही पहलू मैंने कहा कि साक्षात भगवान है ये। तो भगवान का संग हम प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का संग प्राप्त करके आप कितना शुद्ध हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः सभी भक्त गौर पूर्णिमा को उत्सव हुआ, फिर अभिषेक किया और थोड़ी लीला सुन ली, और कुछ भक्तों ने मिलकर ड्रामा किया, जगाई मधाई चांद काजी ड्रामा हो गए, हरि बोल, महाप्रकाश लीला हो गई, हरि बोल, और फिर गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु बैकग्राउंड में चले गए। ऐसा ना हो। तो गौर पूर्णिमा को विश्व से संपूर्ण जगत में चैतन्य चरितामृत मैराथन चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए, वैसे नित्यानंद त्रयोदशी गौर पूर्णिमा में सुना था, परंतु मैं चेक कर रहा था तो वहां पर लिखा गया कि 31 मार्च है। तो विश्व से यहाँ पर जितने भक्त उपस्थित हैं, उन सबों से आग्रह है, जो बने हैं अंत तक उन सभी से तो आग्रह है ही। और हो सका तो कल पुनः थोड़ा और मैं इस विषय पर कहूंगा कि सभी जितने यहाँ भक्त हैं, अब आई डोंट नो हाउ मेनी डिवोटीज आर देयर, यहाँ पर कितने अभी बचे हुए हैं, परंतु आप सभी में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनके पास च- तो आप में से कई भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत होगा। कितने भक्त, मैं एक बात जो सुना जाता है इसको मैं पद्मावली प्रभु की परमिशन के बिना ही कह रहा हूँ, कितने बस इन जनरल आप हैंड रेस कर, कितने भक्तों के मन में इच्छा है कि हम चैतन्य चरितामृत को प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करेंगे। अब कुछ भक्तों के पास है तो ऑलरेडी हाथ ऊपर कर होंगे, उनको नहीं। कितने भक्त चैतन्य चरितामृत लेने के लिए तैयार है? तो फिर एटलीस्ट मैं गुरु महाराज को बता सकता हूँ कि देखो मैंने कहा। तो कुछ भक्त अभी रेडी हो चुके हैं। तो आप जहाँ कहीं हैं, अवश्य चैतन्य चरितामृत मैराथन में
आपके जीवन में अपने खुद की अपनी गाड़ी हो ना हो, अपना स्मार्टफोन हो ना हो, आपके घर में कोई संपत्ति हो ना हो, परंतु आपके जीवन में चैतन्य चरितामृत नहीं है, मतलब आप समझ लो आप कैसे कलिकाल में जी रहे हो। जैसे अन्य एक भजन में कहा जाता है, अवतार सार गौर अवतार, उसमें कहते हैं कि जैसे कोई नदी के तट पर रहे और प्यासा रह जाए, कली काल में जन्म लेकर कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित हो या उसके समान है। तो काफी हाथ हैंड रेज हुए हैं। तो वेदांत चैतन्य प्रभु संपूर्ण भारत में इस चैतन्य चरितामृत मैराथन को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस टीम में वेदांत चैतन्य प्रभु की प्रमुख भूमिका है। तो सभी बहुत बहुत भक्तों ने हैंड रेस की है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग कितने हुए, 54 55 55 हैंड रेस हुए, एक आईडी पर तो है ही। तो आप सभी अवश्य, अब यहाँ पर मेरे पास कोई विशेष साधन नहीं, आप जहाँ जहाँ कहीं है वहाँ पर उन मंदिरों में अवश्य आप कांटेक्ट कीजिए, अपने लीडर्स कांटेक्ट आप चैतन्य चरितामृत को सबसे पहले बुक कीजिए आज ही। गौर पूर्णिमा के लिए आप 56 भोग बनाकर भगवान के लिए ले जाएंगे कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। और जिनके पास है वो कम से कम मिनिमम एक कोई ना कोई नए व्यक्ति को आपको चैतन्य चरितामृत सेट देना ही है। यह संकल्प आप अवश्य करें आज के दिन, तब वास्तविक हम विचार समझेंगे कि निश्चित रूप से आपने गौर पूर्णिमा को, श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। ओके, मैं समय तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। महाप्रभु की जय। ये तो जैसे प्रभु जी ने कहा, कल पुनः में भी सत्र के प्रारंभ में हम थोड़ा इस विषय पे 5 मिनट समय देंगे, जहां बताया जाएगा। मैं भी, हो सकता है वेदांत चैतन्य प्रभु भी आप सभी को गाइड करेंगे। कोई गाइड वगैरह कोई बड़ी बात तो है नहीं, केवल जैसे प्रभु जी कहे, अपने मंदिरों में अपने अधिकारियों से संपर्क कीजिए और कहिए कि हमें चैतन्य चरितामृत सेट लेना है। अच्छा रहेगा कि गौर पूर्णिमा से पूर्व, या उत्तम रहेगा कि गौर पूर्णिमा के दिन आप चैतन्य चरितामृत को अपने घर में स्थापित भी कर सकते हैं, गौरांग महाप्रभु को स्थापित कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो बहुत ही विशेष है। गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना है कि जब गुरु महाराज प्रारंभिक दिनों में पद यात्रा से पूर्व निताई गौर वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का संचालन कर रहे थे, गुरु महाराज और हंसदूत स्वामी दोनों। जर्मनी की बसेस थी और पूरे पूरी बस भर के ग्रंथ थे उनके पास, और वे पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। तब एक समय गुरु महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी को पूछा, एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, पत्र में पूछा या कैसे, शायद पत्र में ही पूछा कि श्री प्रभुपाद, हमारे पास तो ग्रंथ है केवल, लेकिन हमारे पास विग्रह नहीं है। हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, हमारा कुकिंग होता है, भोग लगाने इत्यादि, हमारे पास विग्रह नहीं है, तो क्या हम विग्रह भी रख ले? तब श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, कोई आवश्यकता नहीं है विग्रह रखने की। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत जो सेट्स है, उन्हें ही भोग लगाइए, उनकी ही पूजा कीजिए, उनकी ही वर्शिप कीजिए। दे आर नॉन डिफरेंट देन डीटीज ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद कहे वो भगवान के विग्रह से अभिन्न है। तो इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत के विषय में जो प्रभु जी ने कहा, या ये सेट के विषय में कहा, और एक छोटी सी बात कहेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि यदि मेरे पास ऑप्शंस होंगे, कि मान लीजिए संसार में प्रलय आ रहा है, सभी कुछ नष्ट हो रहा है, और 3 ग्रंथ है मेरे सामने, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, और मुझे बताया जाए कि केवल एक ग्रंथ का आप चयन कर सकते हैं, एक ही ग्रंथ को आप बचा सकते हैं, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहे, मैं चैतन्य चरितामृत का चयन करूंगा, मैं चैतन्य चरितामृत को बचाऊंगा। क्योंकि ये जो कलयुग के काल के लोग हैं, कलयुग का जो समय है, इनमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा जन साधारण तक पहुंचाना अनिवार्य है और बहुत अर्जेंट भी है। तो आइए हम सब ये चैतन्य चरितामृत मैराथन कहिए या चैतन्य चरितामृत सेट्स को अपने अपने घरों में स्थापित करते हैं, और जैसे प्रभु जी कहे, जिनके पास है वो अन्यों को भी दे सकते हैं। देखिए, ये सारे कार्य आप सब सोचते होंगे, अरे टॉक के समय ये सब आता है, प्रमोशन आता है, ये सब हमने कहा जाता है। हम सब इस्कॉन के भक्त हैं, हम सब श्री प्रभुपाद जी के अनुयायी। अगर हम नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? आपके अड़ोस पड़ोस वाले तो करेंगे नहीं, या ना बाहर की कंपनी के मार्केटिंग वाले लोग करेंगे? कौन करेगा? ये हमें ही तो करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पिछले 50 वर्षों से ये जिम्मेदारी निभाई,
तब जाके हमें इस्कॉन मिला है। तो अगर हम आगे ये नहीं करेंगे तो 10,000 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद जी ने जो कहा है महाप्रभु का ये आंदोलन चलेगा, वो कैसे चलेगा? तो विचार कीजिए आप सभी इस पे, और कल पुनः अनंत प्रभु से अनुरोध करते हैं कि प्रारंभ में ही कुछ इसके ऊपर और प्रकाश डाले, और संभावना है हम वेदांत चैतन्य प्रभु को भी कहेंगे कि वे आके कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सकते हैं। और आप सभी जिन्होंने केवल हैंड रेज किया था, वो हैंड रेज ही ना रह जाए, लेकिन सेवा पूर्ण हो, कार्य पूर्ण हो। अपने अपने चैतन्य चरितामृत सेट जरूर बुक करें। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अनशेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, गौर कथा के प्रथम सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।